जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए इंडियन आर्मी का पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने चैनल पर मॉडल टेस्ट पेपर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस अपलोड की हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर उन सारी वीडियोस को वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 12 और 30 का तृतीय अनुपात और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपात कितना है। तो देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है और इन दोनों का भी हमें क्या कर देना है, अनुपात। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है जी। तो देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपात का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² a, ठीक है जी। और जो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है वो होता है √a/b। हमने ये समानुपात और अनुपात की क्लास में बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर a कितना है 12 और b कितना है 30। तो हम तृतीय अनुपात निकाल लेते हैं। b² ये a यानी 30 × 30/a। a कितना है 12 है, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ठीक है जी। और 15 दूनी 30 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 15 × 5 यानी 75, ठीक है। तो अभी निकालना है 9 और 25 का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला √a/b। a 9 है और b कितना है 25 है। तो देखो रूट के अंदर 9 के जोड़े क्या बनेंगे 3 × 3 और 25 के क्या बनेंगे 5 × 5। तो जब रूट के अंदर पेयर बन रहा होता है तो हम बाहर सिंगल नंबर निकालते हैं, ठीक है जी। बेसिक बात ये होगी। दूसरा आप देखिए कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो बाहर आ गया 3 × 25 किसका है 5, ठीक है जी। तो 3 × 5 कितना हो गया 15। और इनके बीच में भी हमें क्या निकालना था, अनुपात निकालना था, ठीक है जी। तो अभी ये रेशो नहीं बना है क्योंकि ये कॉमन टेबल पर डिवाइड हो रहा है। कर दीजिए कैंसिल, 15 × 15 और 15 पंजे 75, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 5:1। तो ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको हर मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा क्योंकि आर्मी में बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए कैसे करना है, जो चीज क्वेश्चन में दिया है वो लिखिए 36 और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 25 आवर्स में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। जो चीज पूछा है वो अपॉन में लिख लीजिए। 15 पुरुष यह काम, तो 15 पुरुष पूछा है और हंसती है 15 और 5 पंजे 25, ठीक है जी। और यहां से 12 तिये कितने होते हैं 36 और 12 × 5 कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60, यानी इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 60 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गणना में यूज करते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 100 और ये सारी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, ठीक है जी। तो इससे पहले देखिएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है, सम होता है, यानी कि स्क्वायर्स का n इंटू में n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और किस चीज का फॉर्मूला है ये, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है जी। अब देखो हमें निकालना है औसत। औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो योग वाला फॉर्मूला है उसमें से एक n को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा औसत की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है जी। यानी एवरेज का यहां पर जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया n+1 इंटू में 2n+1/6, ठीक है जी। तो अगर हमें एवरेज निकालना है वर्गों का तो क्या करेंगे हम n+1 इंटू में 2n+1 और अपॉन में 6, ठीक है जी। तो देखिए n कितना है, यहां पर कितने बोली है 7 बोली है, तो n कितना है 7 रख लीजिए। 7 + 1 कितना हो गया 8 गुणा ये 7 दूनी हो जाएंगे 14 और 1 कितना हो गया 15 और अपॉन में कितना है हमारे पास 6। कैंसिल कर लीजिए,
3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 चौके 8, क्या बचा 5 गुना 4 यानी 4 पंजे 20। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा अभी समझाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएगा तो बिल्कुल कम समय में आप इसको जल्दी से हल कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉर्मूला लग रहा होता है, ठीक है जी। तो आपको देखो कैसे बनाना है। 343 कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर a कितना है हमारा 343 है, ठीक है जी। 3 बार गुणा हो रहा है तो a की क्या बन गई, क्यूब। माइनस सिमिलरली b हमने यहां पर एज्यूम कर लिया कितना 113, ठीक है जी। तो ये कितनी बार 3 बार गुणा हो रहा है तो क्या बन गया b का क्यूब। अपॉन देखिए यहां पर ये क्या हो गया a स्क्वायर, क्योंकि 343 को a मानना है, प्लस a इंटू बी और प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है जी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो यहां पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होती है, ठीक है जी। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है हमारे पास, और ये पेपर में आर्मी के पेपर में पूछी भी गई है एक बार कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। 4 ऑप्शन देगा, तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस है तो यहां पर भी आपने माइनस रख लेना है, यानी a माइनस बी, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में a b, ठीक है जी। बस ये याद रखना है कि यहां पर माइनस दिया है तो बाहर आएगा एक बार माइनस, अंदर में सब में साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है जी। तो देखो अगर इस प्रॉपर्टी a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इससे तो कट जाएगा ये, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी, ठीक है जी। तो जब भी कभी आपको इस तरह का मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा हो तो आंसर हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, a माइनस बी। तो a कितना है हमारा 343 माइनस b कितना 113, लेस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 230 जो है इसका सही जवाब बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 10 वर्षों में a की उम्र b की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी होगी। अगर a अभी b से 9 वर्ष बड़ा है तो b की वर्तमान उम्र क्या है। तो हम ले लेते हैं a और b की वर्तमान उम्र, हम ले लेते हैं कौन है बड़ा, a बड़ा है। तो लेट हमने अगर b ले लिया x वर्ष का तो a कितने वर्ष का हो जाएगा, x प्लस 9, क्योंकि वो b से बड़ा है 9 वर्ष। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि 10 वर्षों में a की उम्र b की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी है। तो पहले हमें b की क्या निकालनी पड़ेगी, 10 वर्ष पूर्व की उम्र। पूर्व के लिए क्या करना है, आज की उम्र में से 10 वर्ष माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। और यहां पर बोला है 10 वर्ष में a की उम्र, तो अभी a कितने साल का है, x प्लस 9 साल का, तो 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, x प्लस 9 प्लस 10, यानी कितने बन जाएंगे 19। कंडीशन बोलता है कि a की उम्र 10 वर्षों की b की 10 वर्ष पूर्व की उम्र से दुगनी है। तो जिसके पीछे से लगा है या का लगा है वहीं पर हमें गुणा करना है, और इन दोनों को हम क्या रख लेंगे, बराबर, ठीक है जी। क्वेश्चन को सॉल्व करें, x प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये कितना हो गया 2x, और माइनस में कितना हो गया 10 2 जा 20, ठीक है। एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साइड लाइन, कांस्टेंट एक साइड, ठीक है जी। एक्स एक्स वाले एक साइड कर लें तो 2x, ये प्लस का x इधर आकर माइनस का, और 19 एज इट इज, माइनस का 20 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 2x में से x चले गए, कितना बचा x, और 20 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारे पास 39, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में हमने x कितना लिया हुआ था, b की उम्र ली थी, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 39 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ये बोलेगा कि a की उम्र निकालिए, ठीक है, तो a क्या था, b से 9 वर्ष बड़ा था, ठीक है। तो आप क्या कर दो, 39 में 9 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48, तो a की उम्र हो जाएगी 48 और b की कितनी हो जाएगी 39, ठीक है जी। तो जैसे यहां पर b की उम्र पूछी है, a की उम्र भी पूछ सकता था। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है,
कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको, ठीक है, रूट वाली, इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। पहली है हमारे पास √2, फिर है 3 √3, और नेक्स्ट जो है वो है 4 √4, ठीक है जी। पहले तो सबसे पहले काम, जिसके आगे कुछ भी नहीं है रूट के बाहर, तो वहां पर क्या लगाना है आपने, 2 लगाना है, ठीक है जी। अब क्या करना है, जो बाहर वाले नंबर हैं, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है जी। अब क्या करना है, जो रूट के अंदर है उनको लिख लीजिए। रूट के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो ये बाहर वाले हैं, ठीक है जी, उसको किससे भाग देना है, 12 से। तो कितने पर जाएगा, 2 छिके 12, यानी इसकी पावर लगा देंगे हम 6, ठीक है जी। नेक्स्ट पर देखिए, इसके बाहर कितना है, बाहर वालों से भाग देना है, 3 है, 12 को भाग दो 3 से, कितना आएगा, 4, तो इसकी 3 की पावर लगा देंगे हम 4, ठीक है जी। नेक्स्ट है, बाहर कितना है हमारे पास, 4, तो 12 को हम देंगे 4 से भाग, कितने पर जाएगा, 3 पर, तो जो रूट के अंदर 4 है उसकी पावर लगा देंगे हम 3, ठीक है जी। सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 6, कितना आएगा सॉल्व कर कर, यानी 2 को 6 बार गुना करने पर आएगा हमारे पास 64, और 3 को 4 बार 81 आता है ना, ऐसे 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 और 27 तिये 81, ठीक है जी। और 4 को 3 बार गुना करने पर 4 चौके 16 और 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64। तो देखिए आप इन तीनों में बड़ा कौन है हमारे पास, 81 है, और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, 3 √3 की, तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर दूसरी वैल्यूज आ जाएं तो फॉर्मेट यही लगाना है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 9261 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है जी। क्यूब रूट यानी कि घनमूल, जो क्वेश्चन में दिया था वो नंबर लिख लीजिए। क्यूब में घन में कितने का जोड़ा, 3 का, तो हम लास्ट से कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है जी। आगे चाहे 1 नंबर बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट से पेयर हमें बनाना है 3 का। अब क्या करना है, इकाई अंक देखिए इसका क्या है, इसका इकाई अंक 1, तो आपको क्या देखना है कि 1 से 10 तक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई अंक 1 आता है। तो देखिए 1 का हम घन करेंगे 1 ही आएगा, यानी 1 से 10 तक सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक हमें 1 ही मिलता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे आना है आपने 9 पर, ठीक है, जो आगे वाला अंक है यहां पर है 9। अब आपको देखना है 9 किस किस के घन के बीच में लाई करता है। तो देखिए जैसे हमारे पास 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 27, इसी के बीच में आएगा 9, और यहां से हमेशा कौन सा नंबर उठाना है, छोटे वाला। तो छोटा कौन है इनमें, 2 का क्यूब है ना छोटा, तो आंसर आ गया यहां पर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.46 का आंशिक रूप क्या है, मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सिंपल है, 6.46 था यानी पॉइंट हटा दीजिए, तो आप देखो यहाँ कितने नंबर के बाद है, पॉइंट 2 के बाद, तो 1 लिखकर नीचे कितना आ जाएगा 2 0, यानी क्या बन गया 646/100, इसका आंसर बन जाएगा। फ्रैक्शन दी गई है, ये भिन्न है ना, कौन कौन सी है, 2/3, 8/9 है, 64/81 और हमारे पास है 10/27। तो भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये भी हमने एचसीएफ और एलसीएम वाली क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाया है। एचसीएफ निकालना है तो न्यूमिनेटर्स का यानी अंशों का क्या करते हैं एचसीएफ, और हरों का क्या निकाल देते हैं एलसीएम, ठीक है जी। तो आप देखो 2, 8, 64 और 10, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वैल्यू। तो आप देखो इन चारों को एक कॉमन नंबर कौन करता है डिवाइड, 2 करेगा, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 अपॉन, नीचे देखें 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 81, ठीक है जी। तो आंसर हो गया हमारे पास 2/81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो स्पीड दिया है हमें, स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम दिया है हमें 15 सेकंड, ठीक है जी। तो आप देखिए आंसर हमारा किसमें, मीटर में है, यानी कि हमें ये किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में।
ठीक है जी। और दूसरा समय सेकंड में है ना, तो यहां पर आवर्स है, यहां पे भी टाइम क्या होना चाहिए था, सेकंड में होना चाहिए था। तो देखो क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, क्योंकि स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये टी या मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी स्पीड इनटू टाइम। किलोमीटर पर आवर्स है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करते हैं चेंज, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप कॉमन वैल्यू याद रख लीजिए 5/18, और समय कितना है हमारे पास 15, ठीक है जी। कैंसिल कर लो, 3 पंजे 15 है ना, और 3 छिके 18, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो गया, 4 बचा 48 बन गए, और 6 8 48, ठीक है जी। तो वी आर लेफ्ट विद 18 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 गुना 5 हो गया 25, और 18 गुना 25 कितना हो जाएगा 450, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन जो है, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या होगी। तो इसमें देखिए भाई डाटा हमें अधूरा दिया गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, डाटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसका बोला है वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हुई है, तो परिमाप में क्या कमी या क्या वृद्धि होगी, तो क्या रहता है भाई, जितने की वृद्धि रही है सेम रहता है, यानी यहां 75 दिया है तो आंसर भी क्या आ जाएगा 75। चाहे वृत्त की त्रिज्या में इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर दो, उसकी परिधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो वैल्यू क्वेश्चन में है वही उसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यदि 1 है तो आपने बताना है यहां पर थीटा यानी एंगल कितना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन दिया है हमें, इफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसके लिए देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हैं। कैसे याद रखना है कि साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2 और 60 पर कितना √3/2। इस तरह से आपको टेबल याद करना है, क्योंकि आर्मी के पेपर में ज्यादा तो नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक से आता, लेकिन वो क्या करता है डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना है। तो देखिए tan 45, ये tan, और 45 पे इसका वैल्यू कितना है 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर tan 45 की वैल्यू पूछी जाती है। तो हमें पूछा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 कब होगा, तो 1 तभी होगा भाई जब दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, है ना, क्योंकि अपॉन में है ना, ऐसे दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इनका अपॉन कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। हमें थीटा पूछा है तो उसमें एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र कितना होता है। क्या पूछ रहा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। बॉल होती है ना, स्फेयर का एग्जांपल है, और हेमिस्फेयर मतलब आधा, और कैसा स्ट्रक्चर है 3D, ठीक है। यहां उसका फॉर्मूला पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना होता है वो 3πr², यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये जितने भी यहाँ पर एरिया से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।